ये जन क्रांति का जो ऐलान किया है, ये पूरे राजस्थान में करीब हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान के 11-12 जिले इसमें शामिल हैं। वो भाई साहब ये जन क्रांति ने आने वाले भविष्य में जब भी वो जो आदेश करेंगे हमारे लिए, हम उनके लिए तन मन धन से हमेशा साथ रहेंगे, चाहे हमें हमारी जान भी न्यौछावर करनी पड़े। हमें कोई पद प्रतिष्ठा की मोह नहीं है। और अगली जो हमारी महापंचायत है, जो फाइनल महापंचायत है, वो मकसूदनपुरा में गांव है, मलाना डूंगर में, जो देवनारायण भगवान के स्थान है, 27 जुलाई को होगी। और इस बार मुझे पता है कम से कम लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ होगी। और सबसे बड़ी बात है, भाई साहब ने भी आज स्टेटमेंट दिया था, नरेश मीणा बाहर आ चुके हैं, उनके समर्थक बहुत उत्साह में हैं, लेकिन जो समर्थक जिनके समर्थन की वजह से नरेश मीणा बाहर आए जेल से 8 महीने के बाद, जिन्होंने मेहनत की, उन्हीं में से एक किसान नेता, जी हाँ, मदन मोहन राजौर और हमारे साथ मौजूद है। कि सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि नरेश जी बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल, मैं ही नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, देश पूरा आज खुश है कि उनका बेटा, उनका नेता आज जेल की 8 महीने का वनवास काट के आप सबके बीच है। जी, तो सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न करूंगी कि जो 8 महीने का समय रहा, बहुत आपने संघर्ष किया होगा, बहुत समर्थन जनता का भी था, लेकिन आपके प्रति जो समर्थन रहा, नरेश मीणा के प्रति जो समर्थन रहा आप लोगों का, वो कैसा रहा? क्या संघर्ष किया आपने इस बीच? देखो, हम सब ने ये 8 महीने का जो एपिसोड रहा था, जो भाई साहब ने जो देखा, और भाई साहब को जो जिंदा रखने का काम किया था, वो कोई नेता या सरकार ने नहीं, जनता ने। बिल्कुल 8 साल तक भाई साहब को जनता ने जिंदा रखा। जहाँ भी हमको आंदोलन करना पड़ा, जहाँ भी हमें जैसी स्थिति में करनी पड़ी, रैली निकालनी पड़ी, ज्ञापन देना पड़ा, इस तरीके की जो स्थिति थी वो सब जनता ने फेस करी, हम सब लोगों ने, टीम के साथियों ने फेस करी। और हम सब 8 महीने से लगातार दिन रात, जहाँ हमें न्याय की उम्मीद लगी कि हमें यहाँ जाना चाहिए, चाहे वो सरकार के हो, चाहे केंद्र सरकार के हो, चाहे आयोग, जनजाति आयोग हो, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम, जो भी स्थिति हमें जहाँ जाना चाहे, हमने सब जगह गए और हमें लास्ट में जाके भाई साहब की बेल हुई जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। फिर भी अभी अगर हम बात करें कि नरेश जी का खुद का वीडियो था, उन्होंने कहा अभी कि अभी मैं ज़मानत पर हूँ, रिहाई नहीं हुई। आपको क्या लगता है मामला कब तक पूरा ठंडा हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा? देखो, बहुत जल्दी भाई साहब इसमें बेदाग होके इस पूरे जो एपिसोड में भाई साहब को जो छवि धूमिल करने की कोशिश करी थी जी। ये विपक्ष के भी कुछ नेता थे इसमें शामिल, और ये भाई साहब बहुत जल्दी कोर्ट के द्वारा बेदाग होकर इस मामले में बहुत जल्दी भाई साहब को बरी हो जाएंगे। और अभी भाई साहब ने आज जो पिंक सिटी प्रेस क्लब में जो ऐलान किया है, आने वाले समय में 21 तारीख को ये जन क्रांति का जो ऐलान किया है, ये पूरे राजस्थान में करीब हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान के 11-12 जिले इसमें शामिल हैं। और अगर हम आइडिया लगाएं तो कम से कम 3-4 महीने यात्रा चलने वाली है। और इस यात्रा में हम जनता के बीच जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, जनता से पूछेंगे कि क्या उनके नेता ने ये 8 महीने के अंदर जो संघर्ष किया वो जनता के लिए किया, क्या वो एपिसोड जनता के लिए जो वहाँ पर धरना दिया, उस यूनियरा में और जो कांड हुआ, इसके पीछे भी लोगों ने कई प्रश्न चिन्ह उठाए थे। और भाई साहब की बीच में जिस तरीके की छवि खराब करना चाहिए, तो जनता के बीच जाएंगे और जनता जैसा आदेश करेगी उस हिसाब से आगे की जो राजनीति होगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मेरा अगला प्रश्न नहीं था कि जो आगे की राजनीति है वो कहीं ना कहीं से जुड़ जाएगी, क्योंकि आप अगर इतने लंबे समय तक जनता के बीच जाएंगे, जाहिर सी बात है कि जनता के कई ऐसे मुद्दे आपको पता चलेंगे जो बाहर नहीं आ रहे होंगे या सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। तो क्या आप वो जरिया बनेंगे सरकार तक उन मुद्दों को पहुँचाने का? बिल्कुल, हम गरीब, शोषित, वंचित, जो आज थाने में परेशान है, कोर्ट में परेशान है, कचहरी में परेशान है, बिजली घर में, PhD ऑफिस में जो किसान परेशान है, और उनकी बातें कभी भी जो नेता मंत्री होते हैं, जयपुर में सचिवालय में बैठे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी सचिवालय में बैठी है, अधिकारी कलेक्ट्रेट में बैठे होते हैं, मंत्री हैं जो अपने चैम्बरों से बाहर नहीं आते, जनता से कोई सरोकार नहीं होता, दिल्ली बैठ जाते हैं, जयपुर जाके बैठ जाते हैं। तो हम जनता के बीच जाएंगे, जनता की आवाज़ सुनेंगे, और जो भी आने वाले समय में होगा, राजस्थान की राजनीति में बड़ा अध्याय लिखा जाएगा जी। तो आप और जो आपके बाकी जो साथी गण हैं, वो क्या नरेश मीणा के साथ इस लड़ाई में भी उनके साथ रहेंगे? ये लड़ाई नहीं, हम भाई साहब, हमारा बड़े भाई हैं वो, और बड़े भाई का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा हमेशा। वो भाई साहब ये जन क्रांति ने आने वाले भविष्य में जब भी वो जो आदेश करेंगे हमारे लिए, हम उनके लिए तन मन धन से हमेशा साथ रहेंगे, चाहे हमें हमारी जान भी न्यौछावर करनी पड़े। हमें कोई पद प्रतिष्ठा की मोह नहीं है। हमारा राजनीतिक भविष्य चाहे हमें उज्ज्वल हो नहीं हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे नेता, हमारे भाई साहब, हमारे बड़े भाई जो हमेशा एक अच्छे मुकाम पे जाएं, जो किसान के बेटे हैं, नौजवान, सबकी आवाज़ को बुलंद करें, ये हमारा सबसे मेन वो रहेगा। ये तो मामला नरेश मीणा से जुड़ा और समरावता गांव से जुड़ा हुआ। एक और मुद्दे में मैं आपको लगातार देख रही हूँ, जो अलवर में देव डूंगरी में देवनारायण भगवान का मंदिर है, उसको लेकर जो कुछ हुआ, उसमें भी आपने मोर्चा संभाला हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, वो करौली और सवाई माधोपुर के बॉर्डर पे एक डूंगरी बांध का प्रस्ताव होना है। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक बांध का प्रस्ताव कर रही है। उस बांध में प्रथम चरण में 76 गाँव का विस्थापन होना है, और वो 76 गाँव 5 विधानसभाओं के हैं, जिसमें सवाई माधोपुर विधानसभा आती है, खंडार विधानसभा आती है, सपोटरा विधानसभा आती है, बोली बावलवास विधानसभा आती है, और गंगापुर विधानसभा आती है।
इस बांध को लेकर पिछले 1 महीने से हम लगातार हमने 3 महापंचायतें करी हैं और अभी लेटेस्ट हमने कुशाल सिंह सपोटरा में करी थी। वहाँ भी बड़ी जनक्रांति है। मैंने अभी पिछली पंचायत में पिछले 1 महीने से मैं लगातार जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता को जागरूक कर रहा हूँ और जनता में आक्रोश है कि वो किसी भी कीमत पर हमारे जल जंगल जमीन अस्तित्व की लड़ाई को छोड़कर बाहर विस्थापन नहीं होना चाहते। तो अभी जो पिछली पंचायत हुई इसमें 30-40 हज़ार लोग थे और अगली जो हमारी महापंचायत है, जो फाइनल महापंचायत है, वो मकसूदनपुरा में गाँव है, मलाना डूंगर में, जो देवनारायण भगवान के स्थान है, 27 जुलाई को होगी। और इस महापंचायत के बाद हम बड़ा फैसला लेंगे। जो सरकार, चाहे हमें विधानसभा घेराव करना पड़े या ट्रैक रोकना पड़े या दिल्ली जो भी मूवमेंट करना पड़े, वो भी बड़ी जनक्रांति है। और इस बार मुझे पता है कम से कम लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ होगी। और सबसे बड़ी बात है, भाई साहब ने भी आज स्टेटमेंट दिया था कि वहाँ भी पक्ष विपक्ष से कोई भी नेता का आज तक स्टेटमेंट नहीं आया है। ये कोई एक तहसील का मामला नहीं है, कोई विधानसभा का मामला है, 5 विधानसभाओं का मामला मैडम। और वहाँ से सरकार के विधायक भी हैं और विपक्षी विधायक भी हैं। 3 विधानसभाओं में सरकार के विधायक है बीजेपी के, 2 में कांग्रेस के विधायक है। लेकिन आज तक छोटे से छोटे जनप्रतिनिधि ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जनता स्वयं लड़ाई लड़ रही है जी। पहली बार आपने देखा होगा कि कोई वहाँ नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, लेकिन हम सब भाई जिस तरीके से वहाँ प्रत्येक गांव में पिछले 4-5 दिन से हम जब महापंचायत होती है तो प्रत्येक गांव में घर घर जाते हैं, छोटी छोटी चौपालें लगाते हैं और उसके माध्यम से आपने देखा वहाँ चेतना आई और 40 से 50 हज़ार लोगों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई। ये आपने देखा होगा, ये बड़ा मैसेज है, कोई छोटा नहीं है। इससे आने वाले समय में पूर्वी राजस्थान में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो डूंगरी बांध का प्रकरण है, ये करौली सवाई माधोपुर का बांध का प्रकरण है। और नेता या जो भी अभी राजनीति में अपना जगह देख रहे हैं, वो उन जगह जाते हैं जहां उनको फ़ायदा लगता है। उनको पता है कि वहाँ अभी ना चुनाव होना है, ना कोई फ़ायदा है 5 विधान से। लेकिन जनता आने वाले समय में सबको बता देगी। सरकार ने पहले फेज में 76 गाँव को लिया, लेकिन आने वाले समय में 300 गाँव को विस्थापन होना है। और 300 गाँव का आप माइनस समझो कि कितना बड़ा क्षेत्र वहाँ से विस्थापन होगा। ये राजस्थान नहीं, पूरे देश में विस्थापन सबसे बड़ा मुद्दा होगा आने वाले समय में। जहाँ भी चुनाव होंगे, पार्टी का मुद्दा बनेगा, वो विस्थापन का सबसे बड़ा मुद्दा होगा आने वाले समय में। और भाई साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं जल्दी फ्री हो लेता हूँ, या जैसा भी रहेगा उनका जैसा आदेश सर्वोपरि रहेगा, हम उनके साथ हैं। अभी हम इस मूवमेंट को देख रहे हैं, डूंगरी बांध को, और मजबूती से देख रहे हैं। अब आप सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं कि किस तरीके से वो आपकी मदद करेंगे इस मामले में? सरकार से उम्मीद करते हैं सरकार हमसे वार्ता करे, सकारात्मक वार्ता करे। हम भी वार्ता के लिए तैयार हैं। संवैधानिक लोकतंत्र, देखो हम कानून पर मानने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं। और सरकार या जिला कलेक्ट्रेट प्रशासन हमसे वार्ता करे। जो भी दस्तावेज इस डूंगरी बांध को लेकर वो सार्वजनिक करे। इस तरीके की हाइट है, ये चौड़ाई है, कैचमेंट एरिया है, जो भी है वो सार्वजनिक करे, क्योंकि जनता में आक्रोश है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा एरिया विस्थापन होना है, वहाँ से अपने बेघर होके जाएंगे वो लोग। तो जनता, तो मैंने जो देखा है वहाँ पे जनता तो किसी भी स्थिति में विस्थापन मतलब वहाँ से जाने के लिए तैयार है। डू एंड डाई की स्थिति में, करो मरो की स्थिति में। जी धन्यवाद जी। तो ये थे मेरे साथ मदन मोहन सर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है समरावता गांव के अलावा जो अब ये मुद्दा है कि अब नरेश मीणा जो है करीबन 3 महीने तक जनता के बीच जाएंगे। ये लोग भी उनके साथ जुड़ेंगे, उनके समर्थक और भी उनके साथ जुड़ेंगे, और जनता के जो मुद्दे हैं जो अब तक बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिनकी वजह से जनता परेशान है, वो शायद अब इस रैली के दौरान बाहर आ जाएंगे। और शायद ये जो रैली है आने वाले जो चुनाव होंगे उस पर भी असर डालेगी। जो राजनीति होगी आगे की, उस पर ये असर किस तरीके से डालेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं अंकिता, कैमरामैन फैजल के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।